हाय दोस्त, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि अच्छा होगा। दोस्तों देखिए, आज जो 27 नवंबर का दिल्ली पुलिस में फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों शिफ्ट में किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया। तो पहले तो आपको बता दें कि एकदम इजी क्वेश्चन था, ठीक है। जो मैथ का, रीजनिंग का, जीके, जीएस, कंप्यूटर से रिलेटेड, करेंट अफेयर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन था वो इजी क्वेश्चन था। और किसी शिफ्ट में मॉडरेट क्वेश्चन था, मतलब इजी टू मॉडरेट था, हार्ड नहीं था, ठीक है। और अगर बात करें तो लोग 80, 85, 90 तक भी अटैम्प्ट करके आए हैं, मतलब कहा ही सुन रहे हैं लड़कों का। तो 90 तक भी अटैम्प्ट करके आए हैं। तो उसमें हम कुछ क्वेश्चन को कवर किए हैं, किस प्रकार क्वेश्चन पूछा गया था। तो शुरू से लेकर अंत तक देखिए। अगर आपको भी एग्जाम देना है तो इसी प्रकार क्वेश्चन आते हैं, तो इसी से रिलेटेड आप क्वेश्चन को तैयारी कीजिएगा, ठीक है। तो देखिए, क्वेश्चन का अगर बात करें तो पूछा था करंट में कि हाल ही में दिल्ली विधानसभा का स्पीकर चुना गया है। हाल ही में दिल्ली विधानसभा का स्पीकर चुना गया है। किसे चुना गया है? रामनिवास गोयल को, ठीक है। रामनिवास गोयल को देखिए, एक हम कॉपी पे लिख लिए हैं क्योंकि पेपर तो मिलता नहीं है। उसके बाद से अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक सम्मेलन का आयोजन हाल ही में किस शहर में हुआ? तो वो हुआ था नई दिल्ली में, ठीक है। नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक सम्मेलन का आयोजन हाल ही में हुआ था। अगर अगला क्वेश्चन का बात करें तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 28 फरवरी को मनाया जाता है, ठीक है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। जनोज जनास किस देश की पीएम है? जो जनोज जनास हैं वो किस देश के पीएम है? तो वो है सेल्वेनी, ठीक है, सेल्वेनिया का। अगला दिया था किससे? तो सीरीज से दिया था रीजनिंग का क्वेश्चन, तो वो तो आप कर लेंगे। वो 4, 5, 6 का अंतराल पर दिया था ABCD का वर्णमाला का अक्षर, तो वो तो कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है कि एक लेख का विक्रय मूल्य लागत मूल्य का 13/12 है, तो लाभ प्रतिशत, यानी कि ये लाभ प्रतिशत सवाल है, लाभ हानि बट्टा का सवाल है, ठीक है। आगे बात करें तो कंप्यूटर से क्वेश्चन था, कंप्यूटर में डेटा की सबसे छोटी इकाई क्या है? कंप्यूटर में डेटा की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो वह है बीट, ठीक है। बीट जो है कंप्यूटर में डेटा की सबसे छोटी इकाई है। अगला क्वेश्चन है कि भारत की सर्वाधिक वर्षा कहाँ से होती है? तो वो होती है दक्षिण पश्चिम मानसून से, ठीक है। तो आप इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पढ़िएगा, ठीक है। भारत का जो सर्वाधिक वर्षा होता है दक्षिण पश्चिम मानसून से होता है। अगला क्वेश्चन है कि पार्लो एग्रो का ब्रांड एम्बेसडर, देखिए ब्रांड एम्बेसडर से भी एक दिया है, तो ब्रांड एम्बेसडर आप याद कर लेना, ठीक है। ये है आपका करेंट अफेयर से। तो पार्लो एग्रो का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो प्रियंका चोपड़ा है, ठीक है। प्रियंका चोपड़ा जो है पार्लो एग्रो का ब्रांड एम्बेसडर है। अगला अगर बात करें तो अनुच्छेद से कुछ क्वेश्चन दिए थे, उस क्वेश्चन को लड़के बताए हैं, तो शायद अनुच्छेद 84, 86 से ऐसे संबंधित था अनुच्छेद से, ठीक है। 24 से भी संबंधित था। अगला क्वेश्चन है कि दक्षिण भारत का प्रमुख फसल क्या है? दक्षिण भारत का जो प्रमुख फसल है वो तो काफ़ी है, ठीक है। काफ़ी जो है दक्षिण भारत का प्रमुख फसल है। अगर बात करें कि आगे के शिफ्ट में अगर पूछे कि कहाँ पे ज़्यादा कॉफ़ी पाई जाती है, तो कहाँ पे पाई जाती है? तो कर्नाटक में। कर्नाटक में आपकी कॉफ़ी ज़्यादा पाई जाती है, ठीक है। अगला अगर बात करें तो सिविल किससे संबंधित है? सिविल, CIVIL, ठीक है। सिविल जो है किससे संबंधित है? तो ऑप्शन दिया था बैंक, व्यापार, ऐसे करके दिया था, तो ये बैंक से संबंधित। देखिए सिविल जो है एक बैंकिंग लोन से संबंधित है, ठीक है। बैंकिंग लोन से, मतलब लोन के लेन देन के सिविल के अंतर्गत आता है। अगला अगर बात करें तो भारत में क्या दिया है? देखिए लिक्विडिटी, मतलब कि आदान प्रदान की, ठीक है, आयात निर्यात पूर्ति किसके द्वारा की जाती है? ये मुद्रास्फीति कह लीजिए, तो RBI के द्वारा, ठीक है। भारत में आदान प्रदान जो मुद्रा होता है वो किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? तो RBI के द्वारा। एक है रमन मैग्सा पुरस्कार से संबंधित, रमन मैग्सा अवार्ड या पुरस्कार कर लीजिए, उससे संबंधित क्वेश्चन आया था। आगे अगर क्वेश्चन की बात करें सॉरी दोस्तों, वह कंपनी जिसने DG पिवोट की शुरुआत की, DG पिवोट की शुरुआत किस कंपनी ने की थी? तो गूगल ने की थी, ठीक है। गूगल जो थे वो DG पिवोट की शुरुआत की थी, ठीक है। अगर आगे बात करें तो देखिए आगे क्वेश्चन में क्या है जो कवर किए हैं, आगे क्वेश्चन में कवर किए हैं, तो देखिए आपको हम बता देते हैं क्या है क्वेश्चन वो। एक मिनट उसको देखिए, थोड़ा इधर उधर लिखा गया है। देखिए आगे क्वेश्चन अगर संविधान से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन था। देखिए भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन है? भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन है?
तो इसमें क्या हो जाएगा आपका रविन्द्रनाथ टैगोर। वैसे ही आप इसका बंकिम चंद्र चटर्जी का भी मान लेंगे, ये जो लिखे हैं इसका भी याद कर लीजिएगा, ठीक है। अगर आगे बात करें तो देखिए भारत से रिलेटेड आया था कि भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन के अनुसार जो था वो देश की रक्षा का अधिकार जो मौलिक अधिकार नहीं है, ठीक है। भारत के संविधान के अनुसार देश की रक्षा का अधिकार जो है मौलिक अधिकार नहीं है, ठीक। अब देखिए इससे मतलब सभी शिफ्ट को मिलाकर के बता रहे हैं कि इससे बहुत क्वेश्चन बने थे आपके संविधान से। ये कहा था कि भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया है, तो कहाँ से लिया गया है, सोवियत संघ यूएसएसआर से, ठीक है। यूएसएसआर से, सोवियत संघ से लिया गया है भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य, ठीक है। अगर आगे क्वेश्चन का बात करें तो देखिए आगे के क्वेश्चन क्या था। आगे के क्वेश्चन था कि विश्व में मैंग्रोव वनों का सबसे बड़ा क्षेत्र निम्न में से कौन सा है, और इसका ऑप्शन भी दिए थे लोग कि नामधापा राष्ट्रीय उद्यान, कच्छकरण राष्ट्रीय उद्यान, सुंदरबन। तो इसमें है सुंदरबन, ठीक है। सुंदरबन जो है विश्व में मैंग्रोव वनों का सबसे बड़ा क्षेत्र निम्न में से कौन है, तो इसमें है सुंदरबन हो जाएगा, ठीक है, सुंदरबन। अगला क्वेश्चन का बात करें तो देखिए क्या था। अगला क्वेश्चन था कि किस में ओजोन की उपस्थिति सूरज की हानिकारक पराबैंगनी यूवी विकिरणों को पृथ्वी की सतह तक पहुंचने से रोकती है। कौन रोकता है बताइए। इसमें था स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर एकदम आपका सटीक आंसर होगा इसका। पेड़ों की अंधाधुंध कटाई के परिणाम क्या है, ऐसा भी क्वेश्चन दिया था। तो वनों की कटाई, पेड़ों की अंधाधुंध कटाई का परिणाम है कि वनों की कटाई, जिससे कि आपकी जो दूषित वायु हो रही है, प्रदूषण, वायु प्रदूषण कह लीजिए, वायु प्रदूषण, इसका ये कारण था, ठीक। अगला लाल मिट्टी, अगला क्वेश्चन, बारूद में मुख्य रूप से क्या शामिल होता है। बारूद में मुख्य रूप से क्या शामिल होता है, तो इसका हो जाएगा पोटेशियम नाइट्रेट। पोटेशियम नाइट्रेट जो होता है वो बारूद में प्रयोग होता है, जो बारूद होता है उसमें पोटेशियम नाइट्रेट का प्रयोग होता है, ठीक है। अगला था कि विकल्प में हास्य गैस का चयन करना था, ठीक है, कि हास्य गैस क्या होगा। तो हास्य गैस क्या होता है, नाइट्रस ऑक्साइड होता है, N2O, ठीक है। N2O होता है वो नाइट्रस ऑक्साइड, हास्य गैस होता है, ठीक। अगला था कि किसमें एथेनोइक एसिड होता है। ये जनरल साइंस से संबंधित क्वेश्चन है कि एथेनोइक एसिड किस में होता है, तो ये सफ़ेद सिरका में होता है। ऑप्शन के अनुसार सफ़ेद सिरका में एथेनोइक एसिड होता है। अगला अगर बात करें तो शक्कर के घोल में शक्कर एक है, तो शक्कर क्या है, घोला हुआ पदार्थ है। ऐसे एक ब्लड से भी आया था कि ब्लड क्या है, कि मतलब ऐसे कुछ आया था, ब्लड से रिलेटेड, वायु से भी रिलेटेड आया था। अगर बात करें तो देखिए पुस्तक से मतलब लेखक से भी संबंधित क्वेश्चन आया था। इतिहास से एक दो क्वेश्चन थे, संस्थापक से रिलेटेड, ठीक है, संस्थापक से रिलेटेड एक दो क्वेश्चन थे इतिहास से, और कुछ क्वेश्चन को कवर किए हैं। देखिए साइंस से ही क्वेश्चन है कि लोहे की जंग होती है तो ये कौन सी प्रक्रिया होती है, भौतिक, रासायनिक, ऐसे कुछ पूछा था। तो जो लोहे में जंग लगने की प्रक्रिया होती है वो क्या होती है, रासायनिक प्रक्रिया होती है, ठीक है। लोहे में जंग लगने की प्रक्रिया को रासायनिक प्रक्रिया कहते हैं, ठीक है। और अगर इसी में बात कर ले कि लोहे पर जंग लगना एक सामान्य उदाहरण है, तो किसका उदाहरण है, रासायनिक प्रक्रिया का, ठीक है। रासायनिक प्रक्रिया का सामान्य उदाहरण है लोहे पर जंग लगना। प्याज काटते समय आंखों में जलन पैदा करने वाला यौगिक कौन सा है। प्याज काटते समय आंखों में जलन पैदा करने वाला यौगिक है आपका सल्फर, ठीक है। सल्फर जो होता है आंखों में जलन पैदा करता है, ठीक है, प्याज काटते समय। उसके बाद से अगर बात करें तो खाने वाले सामान्य नमक का रासायनिक नाम क्या है, सोडियम क्लोराइड, सभी जानते हैं, NaCl। खाने वाले नमक का सामान्य जो नाम होता है, रासायनिक नाम होता है, वो सोडियम क्लोराइड होता है, और इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, NaCl, ठीक है। अगला अगर क्वेश्चन का बात करें तो देखिए अगला क्वेश्चन था आपका मीथेन से संबंधित था कि मीथेन के जलने पर क्या होता है। मीथेन को, अगर मीथेन गैस को जलाएंगे तो क्या होगा। ये देखिए ये सभी 27 नंबर के फर्स्ट सेकंड थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन था। तो क्या होता है, तो इसमें होता है कार्बन डाइऑक्साइड एवं पानी निकलता है। मीथेन को जलाने से कार्बन डाइऑक्साइड एवं पानी निकलता है दोस्तों। तो यही क्वेश्चन है, इसी प्रकार क्वेश्चन पूछा जाता है। सारे क्वेश्चन को तो नहीं कवर कर पाए, लेकिन कुछ एनालिसिस के आधार पर ये सब क्वेश्चन को कवर किए हैं, ठीक है।
तो दोस्तों फिर मिलेंगे ऐसे वीडियो के साथ में। अगर आपका भी एग्ज़ाम है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको नंबर पे मैसेज ज़रूर करना है जो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, अपने आने वाले परीक्षा में जो भी पेपर में क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे आगे वीडियो।